जय हिंद, जय उत्तराखंड। तो दोस्तों, आज कुछ नए अंदाज में आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 10 स्टडी पर। रोजाना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो एंड यूकेपीएससी नोटिफिकेशन देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड बेल आइकन प्रेस। तो 80% ऑडियंस ऐसी है जो मेरी वीडियो तो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, एक प्यारा सा कमेंट भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। तो ये रहा सब्सक्राइब का बटन, जल्दी से दबा दो और घंटे के बटन को लटका दो। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। तो ये वो प्रश्न हैं जिनसे आप कोई भी परीक्षा आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ऐसे चुनिंदा प्रश्न सिर्फ आप देख सकते हैं हमारे चैनल टॉप 10 स्टडी पर। तो आज का पहला प्रश्न है, सबसे पहले खोजा गया स्तंभ कौन सा था? उत्तर, दिल्ली मेरठ का स्तंभ। अगला प्रश्न है, हाल ही में अटल ब्रिज और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ बना है? उत्तर, गुजरात में। अगला प्रश्न है, नेहरू एयरपोर्ट कहाँ है? उत्तर, मुंबई में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? उत्तर, सीवी रमन को। अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? उत्तर, अल्फ्रेड नोबेल ने। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? उत्तर, ओटो हॉन ने। अगला प्रश्न है, आराम हराम है किसने कहा? उत्तर, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? उत्तर, हॉकी से। अगला प्रश्न, ट्रैक और फील्ड किससे संबंधित है? उत्तर, एथलीट से। अगला प्रश्न है, पराक्रम के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? उत्तर, अशोक चक्र। अगला प्रश्न है, जब पृथ्वी सूर्य के निकट जाती है तो कौन सी घटना होती है? तो उत्तर है, अपसौर। अपसौर की घटना होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट जाती है। तो अगला प्रश्न है, जब पृथ्वी सूर्य से दूरी पर होती है तो कौन सी घटना होती है? तो उत्तर है, उपसौर। उपसौर की घटना होती है जब पृथ्वी सूर्य से दूरी पर होती है। अगला प्रश्न है, अंगोरा किसकी नस्ल है? उत्तर, बकरी की। अंगोरा एक बकरी की नस्ल है। अगला प्रश्न है, न्यायशास्त्र किन के द्वारा स्थापित किया गया था? उत्तर, गौतम ऋषि द्वारा। अगला प्रश्न है, जैनवस्ता धार्मिक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? उत्तर, यहूदी धर्म से। अगला प्रश्न है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? उत्तर, हाइड्रोफोबिया की बीमारी होती है जब पागल कुत्ता काटता है। तो अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो रॉक गार्डन की यहाँ बात हो रही है। रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में है दोस्तों विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन। तो अगला प्रश्न है, सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है बौद्ध स्तूप के लिए। बौद्ध स्तूप के लिए है सांची प्रसिद्ध। तो अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर भोजन देर से क्यों पकता है? तो इसका कहना है, पहाड़ों पर भोजन देर से क्यों पकता है, किसके कारण? उत्तर, क्योंकि वहाँ क्वथनांक कम होता है। अगला प्रश्न है, सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो उत्तर है, क्रिकेट।
क्रिकेट से संबंधित है स्लीप पॉइंट। तो अगला प्रश्न है, किस देश में हिंदी का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो वह कौन सा देश है जहां हिंदी का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? तो उत्तर है मॉरिशस। मॉरिशस में हिंदी का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। तो अगला प्रश्न है, कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन को पकड़ने के लिए तमिलनाडु के स्पेशल टास्क फोर्स ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो कुख्यात जो चंदन तस्कर वीरप्पन था, जो उसको पकड़ने के लिए तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है ऑपरेशन काकून। ऑपरेशन काकून चलाया था कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन को पकड़ने के लिए। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में दाता का कौन सा भाग काम में आता है? तो वह कौन सा भाग है जो नेत्रदान में दाता समर्पित करता है? तो वह है कार्निया। कार्निया है नेत्रदान में दाता इस भाग को समर्पित करता है और यह काम में आता है कार्निया। तो अगला प्रश्न है, दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, किसने कहा? तो उत्तर है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा है दोस्तों, दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो भारत की खोज पुस्तक है, तो उसके लेखक के बारे में पूछ रहा है, तो वो कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी भारत की खोज पुस्तक के लेखक हैं। तो अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा किस ओर दिखाई देता है? तो ध्रुव तारा किस ओर दिखाई देता है? तो उत्तर है उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में दिखाई देता है ध्रुव तारा। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, पूछ रहा है दोस्तों। तो वह राज्य है गोवा। गोवा एक ऐसा राज्य है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि? तो ये पूछ रहा है किस कारण चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते? तो इसका सही उत्तर है क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं होता। क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं होता, इसलिए दो व्यक्ति चंद्रमा पर एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। तो अगला प्रश्न है, चाय उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो सही उत्तर है प्रथम। भारत का प्रथम स्थान है चाय उत्पादन में। तो अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। तो अगला प्रश्न है, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहते हैं? तो ये पूछ रहा है जिस पर कोई मुकदमा चल रहा है तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अभियुक्त। अभियुक्त कहा जाता है जिस पर मुकदमा चल रहा हो। तो अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है पुरुषपुर। पुरुषपुर में कनिष्क की राजधानी थी दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, सम्राट हर्षवर्धन ने किस विश्वविद्यालय को विशिष्ट संरक्षण दिया था? तो वह कौन सा विश्वविद्यालय है जिसे सम्राट हर्षवर्धन ने संरक्षण दिया था? तो इसका सही उत्तर है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय को सम्राट हर्षवर्धन ने विशिष्ट संरक्षण दिया था। तो अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये पूछ रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन
के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर है इरविन। लॉर्ड इरविन जो थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? नए अंदाज में पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड बेल आइकन प्रेस। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।